उपरा वाली ये जामन बहुत ज्यादा चंगी लगती पई। देखना इतने आसपास दरख्त तू मेरी टेंशन। ओ लकड़ियों की क्या टेंशन है, हम ले आते हैं, बस जंगल हिल जाए। हाँ, और अगर इसकी मुंडी तूने परफेक्ट शेप में ना काटी ना, बिल्कुल परफेक्ट शेप में काटनी है। जल्दी जल्दी खोलती है अपनी जेब। आहा, मजा आ जाएगा मूत करती तो। वाह, हाय हाय हाय, बिल्कुल खालिस चरना बहती बेगैरत कुत्ता। और हाँ फाय, तुम मुझको ये बात बताती, तुमने फ्लैश और अली का क्या करती, तुमने उनका सिर कलम किया या नहीं किया, तुम खबीसी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक होती। तुम जरा कोने में आती ना, थोड़ा कोने में तो आती ना। आना आना, कोई नहीं आती ना। जवेद प्लीज माफ कर दो मुझे। फ्लैश, जिस जगह का तुमने मुझे बताया था, तुम्हारा क्या हिसाब है? अब वो यहाँ से कितना दूर है? तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर पहुँचने तक हमें कितनी देर लग जाएगी? क्या अभी एक और दिन है? रावा, जड़ा मैं हिसाब लाया, मेरे ख्याल नाल अगर अस कल सवेरे निकले तो शाम तक कपड़े सा। लेकिन असन बहुत जल्दी वरना पोसी, क्योंकि मैंने लगता साड़ी कोई जासूसी करता पिया ते के पत्ता सा पकड़ ही ना विया। आज कैसे कैसे दिन देखने पड़ गए मुझे फ्लैश। मुझे नहीं लगा था कि मेरा भाई इतना बेगैरत हो गया कि तख्त के लिए, सिर्फ एक तख्त के लिए मेरे खिलाफ आ जाए। हम छोटे से बड़े हुए, साथ खेले, साथ लड़े, साथ रहे, साथ सोए, लेकिन ये सिर्फ एक तख्त के लिए अपने भाई को भूल गया। मैंने हर जगह इसका साथ दिया। जब भी बाबा इसको डांटते थे तो मैंने इसकी हिफाजत की। जब जेरूशलेम की कमान लेने के लिए हमसे टेस्ट लिया गया था और ये वहाँ से भाग गया था और बाबा इसको डांट रहे थे, तब भी मैंने बाबा को रोका कि ये भाई है। लेकिन इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया? जब हम आपस में गश्त किया करते थे तलवारबाजी की, तो ये तलवार के वार मुझ पे बहुत जोर जोर से करता था और कई बार मुझे चोटें भी लग जाती थी। लेकिन कभी मेरे अंदर भी ताकत थी कि मैं भी इस पर तलवार के वार करूं। लेकिन मैंने अपने बड़े भाई के लिए कभी भी इसके तलवार के वार जोर से नहीं किए और कभी भी इसको जख्म नहीं पहुंचाए। लेकिन इसने शुरू से मुझसे नफरत की और मुझे समझ भी नहीं आई। रावा, मैंने तो इस बंदे तो शुरू तो शक कई, ये हर गलत बंदे नाल मुलविस है, हर गलत बंदे नाल होंदा ही। लेकिन एक शहजादा इहदे खिलाफ मैं किंज बोल सकदा है? मैं कई बार कोशिश की थी कि तेन दसावा, लेकिन बाद में सोचा कि ए तेरा भाई है कि अब तक तू मेरे को ही नाराज हो वने। ए हर वक्त अयाशी करंदा ही, पैसे जाया करंदा ही, सोने हर जात जाया कर देंदा ही, लोगों नाल गलत हरकतां करंदा ही, जुल्म करंदा ही लोगों ते। कई बार मैं इसनू गरीब लोगों नू मारदे हुए वेख्या। हुण जदों तक सवेरे तुसी शिकार ते गए है ते मैंने एक गरीब बंदा लब्भा जेरूशलम विच रहिंदा ही। उहदे कोल जदों मैं जेरूशलम दे हालात पूछे तो वो आदा पई सन बहुत जुल्म करंदे पैन, ए सन मरेंदे साडे कोल कम गिनदे लेकिन पैसे नहीं देंदे। मुझे कभी भी सल्तनत का अर्ज नहीं था, मुझे कभी सल्तनत नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर इसने अपना जुल्म ऐसे ही बरकरार रखा तो मैं इससे सल्तनत भी लूंगा और इसकी जान भी। इसके सिर को मैं जेरूशलम के दरवाजे पे लटकाऊंगा। फ्लैश, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए, वरना यहाँ भेड़ी का खतरा भी बहुत है और सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सीधा हम उस कबीले की तरफ निकल जाएंगे। चलो सो जाते हैं। चलो ठीक है अली, वैसे भी सन जल्दी उठना, फजर टाइम, मैं बिस्तर तैयार करना। आओ जल्दी से मैंने यहाँ। सुनाओ फ्लैश, नींद पूरी हो गई क्या? तैयार हो चलने के लिए? आज जाके हम उस कबीले में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हम उस कबीले की फौज लेंगे और जालिम को जड़ से खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। मैं अपने भाई को अपने हाथों से ही मारूंगा। आओ चलते हैं, जालिमों की जालिमियत को खत्म करने के लिए चलते हैं। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। चलो फ्लैश। अरे, मेरे ख्याल से वो बैंडिट लीडर का कैंप यहीं पर कहीं होगा। मैंने सुना है कि अगर उसके पास कोई जिंदा चला जाए
तो वो मर कर ही वापस आता है। अल्लाह अल्लाह मुझे बचा लिया। ये कमीने राशिद ने मुझे ये काम दे दिया, वरना मैं कभी इस बैनट के पास ना था। ये दानियाल द हंटर बहुत खतरनाक है। अब तो मैं इस जंगलों में भी आ चुका हूँ, ना मेरे पास मेरे कोई सिपाही हैं, बिल्कुल अकेला इन घने जंगलों में। यहाँ से वापस जाने का भी मौका नहीं है, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। चलो जल्दी से बढ़ता हूँ। अरे अरे भाई, ये फिर रहा है वो दानियाल। अरे इसके पास तो बहुत ज्यादा फौज है, ये मुझे मार ना दे। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मारेंगे इंशाल्लाह। मैं इनके पास वैसे भी एक अच्छा काम लेकर जा रहा हूँ, इनको पैसे मिलेंगे इससे। आराम आराम से जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह मुझे बचा लीजिएगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह मैंने नहीं मरना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आराम आराम से मुझे आगे बढ़ के इससे बात करनी पड़ेगी, वरना अगर मैं काम ना कर पाया तो राशिद मार देगा। मरना मैंने दोनों साइड से है, अब देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। अरे बड़े दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया। अब तो दिल करता है कोई इंसान ही मिल जाए, कच्चा खा जाऊंगा। अरे इतने दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ समझ नहीं आ रही, भूख की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा दिल करता है इंसान खा जाऊं, कच्चा गोश्त भी। ओए ओए अस्साम, ओए मैंने सुना है ये जो सुल्तान राशिद है, इसने अपने भाई पर कोई रकम रखी है जिंदा या मुर्दा लेके आने की। क्या ये बात सच है? जनाब, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। जब मैं उस चवल को मार रहा था ना, उस फार्मर को, उस किसान को, तो कुछ कह तो रहा था कि मुझे ना मारो, सुल्तान राशिद तुम्हें ये नाम देगा, जाके उसके भाई को पकड़ो। हाँ, कुछ ये बात तो सच है यार। भूख इतनी आ चुकी है कि लगता है आप सुल्तान का काम करना ही पड़ेगा। बड़े सालों से मैंने कसम उठाई थी कि किसी सुल्तान का काम नहीं करूंगा, लेकिन अब मजबूरी है। भूख लगी है, बहुत भूख भूख। अरे पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं, इसकी आवाज भी कितनी खतरनाक है, इधर तक सुनाई दे रही है। मैं इसके करीब गया, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन जाना पड़ेगा फाहिद, क्योंकि अगर तू राशिद के पास वापस गया तो वो भी तुझे मार देगा। तो अब मौत से क्या डरना। चल राशिद, चल फाहिद, मुझे तो अपना नाम भी भूल रहा है डर के मारे। डर नहीं, चल फाहिद। अरे सरदार, ये कौन आ रहा है आपके पीछे? लगता है ये कोई सिपाही है, ये हमारी जासूसी कर रहा है। पकड़ो पकड़ो इसे। सिपाहियों, इस बैन के पकौड़े को पकड़ो, भागने ना देना, पकड़ लो, पीछे चले जाओ उसके। अरे जनाब, ये गोरा पकौड़ा बैन का डैश पकड़ा गया, जल्दी आए, इस साले से बात करें वरना हम इसे मार देंगे। मेरा बहुत दिल कर रहा है इसकी कढ़ाई बनाने का। अरे भाइयों मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत काम का सौदा लाया हूँ। अरे मुझे ना मारो, मेरी कढ़ाई ना बनाओ प्लीज। अरे जल्दी बोल, क्या सौदा है? मुझे बहुत भूख लगी है, वैसे भी 4-5 दिन हो गए हैं हम सब ने सही से खाना नहीं खाया। जल्दी बोल। वैसे भाई मैं लाया तो एक ही काम का सौदा था, लेकिन आपकी आवाज सुन के मुझे एक चीज याद आ गई। बताऊं क्या? जल्दी बोल जल्दी। विक्स की गोली लो, खिच दूर करो, दे विक्स की गोली। ये है वो विक्स की गोली, चलो खाता हूँ। अरे भाई साहब, मेरी आवाज तो अब इतनी प्यारी हो गई है। 15 साल से मेरी आवाज में मसला था, शुक्रिया। अब बता तू क्या काम की चीज लेके आया है, बता जल्दी बता। आपको तो पता ही होगा सुल्तान के भाई का, उसने सुल्तान से बगावत की है और अब सुल्तान के खिलाफ है। सुल्तान ने उसके ऊपर इनाम लगाए हैं, जो उसको जिंदा या मुर्दा
पकड़ के लाएगा उसको 3 तिजोरी सोना। अच्छा अब समझ आई ना मुझे, तुझे सुल्तान नहीं भेजा होगा, उसे कह देना 3 तिजोरी सोना तो शहजादे के लिए बहुत कम है, 6 तिजोरी सोना लगेगा और तेरा काम हो जाएगा, जिंदा पकड़ के दूंगा। और अब यहाँ से जल्दी जल्दी चला जा। तूने मुझे विक्स की गोली ना खिलाई होती ना, मैं तुझे वरना मार देता। अब तेरा मैं एहसान मान दूं, चल चला जा, छोड़ दी मैंने तेरी जान, निकल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निकल रहा हूँ, मैं पतली गली से निकल रहा हूँ, पहली फुर्सत में निकल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। सॉरी सॉरी भाई, मैं चला। अल्लाह ने बचा लिया। अरे मैंने तो जितने मुझे कलमा आता था, मैंने कलमा और जितनी सूरतें आती थी सूरतें भी पढ़ ली। बस अल्लाह अब मेरी जल्दी शादी करा दे। ओ चले मैं भागता हूँ, जल्दी शादी भागता हूँ, आज ना जाए पीछे से। ओ भरावा, आखिरकार इतने दिनों दे सफर तो बाद असी आखिरकार इस कबीले च पहुंच गए। मैनू बहुत खुशी होती पई, मैं तेन दसा ना सकता, बहुत खुशी होती पई। हाँ फ्लैश, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, क्योंकि यहाँ तक आने का सफर एक आसान सफर नहीं था। हमने बहुत मुश्किलात का सामना किया इस सफर तक आने तक। इस कबीले में अब आखिरकार हम पहुंच चुके हैं। लेकिन फ्लैश, अभी हम इस कबीले में नहीं जा सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ इसके पीछे क्या वजह है। ओ अली, ये तुम क्या बात कर रहे हो? इधर हमें पहुंचने में इतनी देर लगी, हमने इतनी मुश्किलात का सामना किया, और अब तुम कह रहे हो कि हमें रुकना होगा। अरे रुकने की क्या बात है, जल्दी चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, इतने दिनों से खाना नहीं खाया। फ्लैश, मैं जब भी कोई बात करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है, तो अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर हम अभी इधर चले गए इस कबीले के अंदर, तो क्या पता इस कबीले के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जो जाके मेरे भाई राशिद को मेरी खबर दे दे। और अगर मेरे भाई को अभी इस कबीले की खबर का पता चल गया कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो ना ही हम अपनी फौज इकट्ठा कर पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ इस कबीले के लोगों को भी बहुत खतरा होगा। वो जालिम इन सबको मार देगा। तू अली, अब इसका क्या मतलब है? क्या हम अब इस कबीले में नहीं जाएंगे इतनी मेहनत के बावजूद? तुम्हारे पास कोई हल है इसका? इस चीज का हल ये है कि मुझे या तुम्हें निकाह पोश होकर इस कबीले के अंदर जाना होगा और सरदार ब्लेड से मिलना होगा और उसको इस बात पे राजी करना होगा कि वो जंगल में आए और मुझे या तुमसे ये पूरी बात करे, तब ये कुछ हो सकता है इसके बारे में। अली, अगर सरदार ब्लेड को ये लगा कि ये कोई मेरे लिए जाल है और वो हमारे साथ ना आए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास आखिरी फैसला यही रहेगा कि हम दोनों अल्लाह का नाम लेके इस कबीले के अंदर जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कोई भी जासूस हमें ना देखे। अली, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे काम समझा दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मिलेंगे बाद में, मैं जल्द आ जाऊंगा।